आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी की दरख्वास्त पे लेके आ गई हूँ मैं फिर से एक ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जानेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन को क्या महसूस हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का पार्ट बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, 2 ऑफ कप्स कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, और उनकी एनर्जीज़ को मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। वहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, द एम्परर का कार्ड आ गया है। देखते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई है। ओके, देखिए, समथिंग इज़ कमिंग टू यू, कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब यहाँ पे देख लीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत कुछ है जो आपसे अभी छुपा हुआ है, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है वो चीज़ हो नहीं रही है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। द मून की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एक एडिशनल कार्ड हम और लेंगे। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया। ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। इसको देखते हैं कि आखिरकार आपके पर्सन कह क्या रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये बता दूं, इस वक्त इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। सब कुछ बिखर सा गया है, सब कुछ इनके हाथों से, इनकी आंखों के सामने जाता जा रहा है। अब इनको भरोसा है, ये किसी भी तरीके से उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना, जी हाँ, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, बहुत चिल रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा इनका मानना है, ये चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से ना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हो, बड़ा बड़ा रिज़ल्ट आए। कहने का मतलब है, इनके मन में आता है कि इनको ना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा ये कुछ बोले या एक बार कर दिया या फिर एक बार कह दिया, तो उसको ये मानते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर लिए, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन एक बार कुछ करते हैं या फिर बोलते हैं या आपको मनाते हैं, तो उस बात को ना बहुत बार ये रिपीट करते हैं, बार बार ये चीज़ लाते हैं। मतलब ये जताते हैं आपको कि मैंने ये चीज़ की थी, मतलब बार बार उस चीज़ को काउंट कराते हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए शो ऑफ, ठीक है। उस चीज़ को बार बार बताना और बार बार उस चीज़ को अपना बड़प्पन दिखाना, क्योंकि ना इनको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें ये करें और उससे आप उनके एफ़र्ट्स को देखो और आपको लगे कि ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ, आपके जो पर्सन है, बहुत बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। इनकी गुस्से की वजह से बहुत बार यहाँ पे इमोशनल डैमेज हुआ है, आपके रिश्ते में बहुत बार दरारें आई हैं। ये भी हुआ है कि आप बहुत बार नो टॉकिंग टर्म्स पे भी आ गए हो, कि बातचीत बंद हो गई, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। काफ़ी टाइम तक इस पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी नहीं आई। आपका पता है गुस्सा कैसा है, आपके और आपके पर्सन का गुस्सा कैसा है? मैं बता रही हूँ, इस कनेक्शन में ना कोई ज़्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता। स्पेशली अगर मैं आपकी बात बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दिन दूर रह सकते, नहीं रह सकते ना। आपको भी ऐसा लगता है कि बस यार, बस ख़त्म करो यार ये लड़ाई।
आपको गुस्सा भी आ रहा होता है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता होता है इनके एक्शन से, फिर भी आप इनको ना हमेशा माफ़ करने के लिए रेडी रहते हो, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपको लोनलीनेस सताने लगती है, आपको लगता है नहीं 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 अब इतना नहीं, बस जितना हो गया, अगर इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी बातों को ढक देते हो। इस वजह से ना मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने आपको हर बार नोटिस किया है, ठीक है। आप जितना कम इनसे रखते हो ना, जितना कम इनसे उम्मीद करते हो, ये पर्सन आपको देते भी उतना ही है, ठीक है। अब हो सकता है कि इस बार का जो सेपरेशन हो, आपको पता है क्यों भारी लग रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ना अब काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो सेपरेशन है ना, बहुत टाइम पुराना है ये सेपरेशन, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए दे रही है क्योंकि आपको लगता है कि अब तो इस पर्सन को आ जाना चाहिए मेरे पास, अब तो रुकने की कोई वजह नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं है कि आप इतनी बड़ी गलती कर दो अब आओ ना, अब ये तो आने की बात भी है, इस पे आना बनता है, ठीक है। आप ये इस पर्सन से ये उम्मीद कर रहे हो, और आप कहीं ना बहुत टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन से पता है इसलिए बात नहीं कर रहे, आप जैसे ही बात करोगे ना आप पिघल जाओगे, आप जैसे ही बात करोगे इनकी बातों में आ जाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस कनेक्टेड है ना, कुछ भी करके आप अपने आंसू को दबा लोगे, आप गलत चीज़ सह लोगे, पर आप इस पर्सन से प्यार करना नहीं छोड़ोगे। आप जितने सख्त हो ना बाहर से, उतने ही नर्म हो इस पर्सन के लिए। और ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ठीक है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डांट के या फिर ऐसे कुछ कह ही नहीं सकते, आपको खुद को रिग्रेट होने लगता है, ठीक है। बस इस पर्सन के आने की देर है, इनके एक मैसेज की देर है, और आप उनको तुरंत रिप्लाई करोगे, आप रह ही नहीं सकते, सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और इस वजह से मैं देख रही हूँ बहुत बार आपको रिग्रेट होता है, आप अपने आप को बहुत बार कोसते हो। मैं देख रही हूँ आपने ना एक दो बार अपने आप को ये भी बोला है शायद, ठीक है, आपको इस बात से भी दिक्कत है कि आप इमोशनल क्यों हो, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि अपने इमोशंस की वजह से ना आप इमोशनल फूल बन जाते हो बहुत बार, क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसीलिए ना मैं देख रही हूँ आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत खूब अपने आप को डांटते हो, इतना तो किसी और से भी आपने डांट नहीं खाई होगी जितना आप खुद को डांटते हो, खुद की गलतियाँ निकाल रहे हो। अब इस पर्सन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी साइलेंस है ना, उससे ये पर्सन समझ गए हैं कि अब आपको लगता है ना कि अब आप कम के लिए सेटल तो नहीं होगे, ठीक है। अब इस पर्सन को देख लो, जब जब ये आपको देख नहीं पा रहे हैं, जब जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। और आपके पर्सन के जाने के कारण आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। वो जो एक होती थी ना फीलिंग, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इस पर्सन को मैसेज कर ही देते थे, हाथ अपने आप को रोक नहीं पाते थे, वो वाली जो फीलिंग है ना, इस पर्सन को बहुत मज़ा आता था ये चीज़ देख के, क्योंकि देखो साथ इनको भी चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूँ, ये है इस पर्सन की आदतें, पर ये जो जेन्युइन कनेक्शन है ना, जेन्युइन, वो इनका है, दिल का रिश्ता है आपके साथ अभी भी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपके साथ एक गार्डियन एंजल है, आपके कोई प्रोटेक्टर है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे कि हो सकता है कि आपके कोई करीबी हों, बहुत ज़्यादा करीबी हों, और वो अब एंजल बन गए हों, आप समझ रहे होंगे, वो अब आपके पास नहीं रहते, वो सोल बन गए हैं। तो ना यहाँ पे आप चीज़ देखना कि वो जो आपके गार्डियन एंजल है ना, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन चाहते भी है ना आपको दुख पहुंचाना, अगर आपको नुकसान पहुंचाना, या आपकी लाइफ में अगर वापस आके फिर से वो तबाही या आपको आंसू देना चाहते हैं, तो आपके गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी हाँ। और जैसे जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको वैसे तो दूर से लगता था कि परफेक्ट हैं, चाहे वो दोस्ती में हो चाहे कुछ हो, किसी और को देखते थे, पर वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते, फिर आपको पता चलता है उन्होंने किसी और को भी धोखा दिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझसे बात नहीं करती, इसकी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपको उनसे अलग रखा गया है, तो स्टे अवे। इस बात का कोई रिग्रेट ना करो, रिग्रेट तो भैया इनको हो रहा है, इन जनाब जी को हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। रीडिंग दोनों के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ, दोनों जेंडर्स के लिए है, सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे ज़्यादा मुझे टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, लियो एंड जेमिनी,
ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। क्योंकि देखो, जब जब ये पर्सन शीशे में देखते हैं ना, इनको ना आइडिया लग गया है कि आप समझ गए हो इनकी चाल, तो आप इनकी बातों में तो नहीं आने वाले, है ना। आप समझ गए हो इनकी चाल, तो अब आप छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होने वाले। अब आप जो आपको सही लगता है वही करोगे, गलत चीज़ को आप करोगे नहीं, कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं करोगे जिससे आपको रिग्रेट हो। तो ये पर्सन ना देखो अपने आप को सज़ा दे रहे हैं अंदर ही अंदर, और अपने आप को आपकी तरफ धकेल रहे हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये न्यू मून के जितने भी फेजेस हैं ना, ठीक है, जैसे कि अभी न्यू मून स्टार्ट हुआ है, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान ना भूले भटके अब समझ गए हैं कि भैया चुप रहने से तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अगर ये एफ़र्ट्स नहीं लगाते हैं तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं होगा, रिप्लाई नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी तो रियूनियन नहीं होगी। सही बोला ना। अगर आप अभी भी इनको ऐसे ही आने दोगे, अलाउ कर दोगे और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दोगे, तो मैं बता रही हूँ, ये आज क्या, ये 10 साल के बाद भी ना सुधरने वाले, है ना। तो एक लेसन इनको मिलना चाहिए, कर्मा इज़ देयर, है ना। कौन कौन कर्मा में बिलीव करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए कर्मा। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो चीज़ रेजोनेट करे ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, बिना बोले सेंटेंस लिखिए, मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी के कमेंट सेक्शंस रीड करती हूँ। जैसे मेरे 3 चैनल से आपको पता होगा, जो लोग न्यू हैं उनके लिए बता देती हूँ। एक तो ये है टैरो ट्रीट्स, दूसरा है द सोलमेट्स टैरो, और तीसरा है आकाशिक हिंदी टैरो, ठीक है। मेक श्योर आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और हर दिन रीडिंग आती है तीनों चैनल्स पे, आप देखिए कोई भी रीडिंग आपसे मिस ना हो। तो धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहे हैं, और ये समझ गए हैं कि इनको सुधरना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सारी तैयारी करके ना, सारी तैयारी करके आपके पास आ रहे हैं अपने घुटने टेकने के लिए। क्योंकि जो बात नहीं हो रही है ना, जो बात नहीं हो रही है ना, इनके ऊपर ये चीज़ बोझ बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा बोझ बनती जा रही है, जिसके कारण ये पर्सन आपसे आँख में आँख नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक है। आपकी स्माइल देख के, आपकी खुशी देख के, जो आपके अंदर जेन्युइन चीज़ है ना, जो आपने कभी भी इस रिश्ते में कभी भी खटास नहीं डाली, और आपने कभी भी इस रिश्ते में चीटिंग नहीं की, कुछ गलत नहीं किया अपने पर्सन के साथ। बस ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, छोटी छोटी चीज़ों में आपने खुशियाँ ढूंढी है। आपके लिए पता है खुशी क्या है? पर्सन 2 पल बैठ के बात कर लें आपसे, पर्सन 2 बातें आपसे शेयर कर लें, पर्सन आपके साथ एक हेल्पिंग नेचर रखे, ठीक है, आपकी बात को सुने। ऐसा ना हो कि बार बार थर्ड पार्टी या फिर इधर उधर सोशल मीडिया पे टाइम पास करें, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब आपके लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये सब चीज़ें मैंने बताई। अब यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, जो ये कह रही है, आपके पर्सन ना सारी ईगो को छोड़ के, जैसे पहले ये गेम खेला करते थे ना, कोई भी एक छोटी सी चीज़ की तो जताना ज़रूर है। एक बार क्या मूव लिया तो ज़िंदगी भर उसको बोलते जाना है, गाते जाना है, ऐसा नहीं है। अब इनको ना ऐसा लगने लगा है, अब टाइम आ गया है कि अपनी चाल बदलने का, ठीक है। अब टाइम आ गया है कि अपने जो चेंजेस है ना, वो मेरे पार्टनर को दिखाने का। तो देखिए, ये पर्सन चांस ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है, चांस ज़रूर ले रहे हैं। सारी फीलिंग्स को साइड में रख के ये जो पर्सन है, देखना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हुए दिखाई देंगे, बहुत कंसिस्टेंट रहेंगे, जब तक ये इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता ना आपसे बात करने का, है ना। क्योंकि देखो, अगर रियूनियन चाहिए ना, द एम्प्रेस की एनर्जी भी यहाँ पे ये कह रही है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे कह रही है। देखिए, आपके रिश्ते का अंजाम क्या होने वाला है। अब ये अंजाम घर पे बैठे बैठे तो नहीं होगा। अब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। रीयूनियन होना 1000% श्योर है। न्यू मून की एनर्जी बता रही है, द एम्प्रेस। जितनी चीज़ें आपने दिल में रखी ना, जितने आंसू अभी तक आपने पिए हैं, दिन ही दिन में, हर दिन दिल ही दिल में जो घुटते रहते हो, रात को सो नहीं पाते सोचते सोचते कि उम्मीद करते हो कि ये पर्सन आए, बात करें, खुलकर दिल की बात बताएं। क्योंकि छुपाओगे अगर, है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो यही लगेगा कि इंसान चुप है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है ना। आपको तो यही पता लगेगा कि अगर इंसान ठीक है तो फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बोल रही है? द एम्प्रेस की एनर्जी बोल रही है, आप अपनी
डेली के काम पूरे करते रहो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना सारा कुछ आपने किया है। अब एक एक चीज़ जो आपके दिल में ख्वाहिश है ना, एक एक ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, दोनों का मिलन होगा। आपसी मन मुटाव ना मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई चीटिंग वीटिंग का सीन था ना, तो मैं बता रही हूँ चीटिंग वीटिंग सब टेम्प्रेरी था। जिसके साथ ये सेटल होना चाहते हैं, अपनी घर परिवार बसाना चाहते हैं, वो आप हो। अब ये मान लो फिर आपके साथ आने के लिए दूसरों को चीट करेंगे। देखिए चीटिंग वाली मुझे यहाँ पे पूरी संभावना लग रही है, इसलिए ये पर्सन ज़्यादा गिल्टी है। इनको पता चल गया है कि मेरा गेम ओवर हो गया है, तो बेटर यही है कि सामने आके कन्फेस कर दो, सारी चीज़ सच्चाई बता दो, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। पर जो भी रिश्ता शुरू करना है आपके साथ, सच्चाई के साथ करनी है, ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। दिल में बहुत सारा प्यार लेते हुए, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये क्या डिफरेंस है, चाहे कल्चर का हो सकता है, चाहे बैकग्राउंड का हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या फिर दोनों परिवारों में आपसी मनमुटाव हो सकता है। घर पे पता है घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन ये फिर भी रिश्ता हार्मनी में बदलेगा। काफ़ी सारी मुश्किलें होंगी यहाँ पे, लेकिन आप दोनों का साथ मिलेगा ना, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 110% ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। ये मून की एनर्जी बता रही है, ये इनकी चेंज्ड एनर्जी बता रही है। बताना ये रीडिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।